जखिल और हम कर रहे थे कैलकुलेटिंग फॉलो। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे उसके बिहाफ पे हम फॉलो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम फॉलो कैलकुलेट क्यों करेंगे। फॉलो हम इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जितने भी हमारे पार्सिंग टेबल बनेंगे उन सब में डिफरेंस क्या होगा, उन सब में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फॉलो का होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे टेबल्स डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ गिवन रूल्स हैं जो हमें दे रखे हैं इसके लिए। तो पहला रूल जो आपको याद रखना है फॉलो के लिए वो ये है कि फॉलो के अंदर कभी भी आपका एप्सिलॉन नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है कि फॉलो के अंदर कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा। सेकंड, जो भी आपके स्टार्ट सिंबल का फॉलो होगा उसके अंदर हमेशा डॉलर सिंबल आएगा। ठीक है जी, ये ही वो रीजन है जो आपको पता होगा कि हम अपने इनपुट बफर में हमेशा लास्ट में डॉलर ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका जो भी स्टार्ट सिंबल होगा उसमें हमेशा फॉलो में डॉलर आएगा। इसलिए जब भी आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा वो भी आपका सिर्फ एक सिंबल के लिए हम मानते हैं। किस सिंबल के लिए? डॉलर के लिए। ठीक है, अब आपको याद रहना चाहिए कि क्यों डॉलर के लिए मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट्स से कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है that your A derives PQR, तो PQR यहाँ पे तीनों की तीनों नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो फॉलो हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? फॉलो हम सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड के सिंबल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आपको बस ये याद रखना। देखिए, फॉलो ऑफ कैपिटल P क्या होगा? फॉलो ऑफ कैपिटल P होगा जी फर्स्ट ऑफ QR। रोल नंबर 35 के बाद क्या आएगा? रोल नंबर 36। ठीक है जी, तो फॉलो ऑफ P क्या है? जो QR का फर्स्ट है। ऐसे ही फॉलो ऑफ Q क्या है? जो R का फर्स्ट है। ठीक है जी, तो देखो इसमें बहुत सिंपल चीज है। पहली चीज फॉलो ऑफ P क्या होगा? फॉलो ऑफ Q कब? अगर फॉलो ऑफ Q के अंदर फर्स्ट ऑफ Q, अगर फर्स्ट ऑफ Q के अंदर एप्सिलॉन नहीं आ रहा तो फॉलो ऑफ P हुआ फर्स्ट ऑफ Q। वेरी सिंपल। ठीक है जी, अगर फर्स्ट ऑफ Q के अंदर एप्सिलॉन आ रहा है तो आपको खास ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे? अगर फर्स्ट ऑफ Q के अंदर एप्सिलॉन आ रहा है और मैं फॉलो कैलकुलेट कर रहा हूं P का, तो फर्स्ट ऑफ Q माइनस एप्सिलॉन करूंगा और यूनियन करूंगा फर्स्ट ऑफ R। फिर मैं उससे नेक्स्ट सिंबल पे जाऊंगा तो मैं फर्स्ट ऑफ R को भी इंक्लूड करूंगा, गिवन कि फर्स्ट ऑफ R के अंदर एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ Q और फर्स्ट ऑफ R दोनों के अंदर ही एप्सिलॉन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? तो फॉलो ऑफ P क्या होगा? फर्स्ट ऑफ Q माइनस एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ R माइनस एप्सिलॉन यूनियन। ठीक है जी, यूनियन फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। ठीक है जी, ये चीज याद रखना। अगर हम लास्ट तक पहुंच गए हैं और फिर भी एप्सिलॉन आ रहा है तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो स्टार्ट सिंबल है उसका फॉलो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, मतलब उसके अंदर डॉलर आएगा ही आएगा इस केस में। ठीक है जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इज इक्वल टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखनी जरूरी है। तो देखिए सेम एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं ताकि आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हो। वन बाय वन ये सारे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, लेट्स से इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन क्या था मेरा? ये था मेरा फर्स्ट ऑफ L। पहले कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा कि SL डैश एंड योर L डैश इक्वल्स टू कॉमा SL डैश। ठीक है जी, तो पहली चीज उसमें हम बॉटम अप अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट फॉलो हम टॉप डाउन के थ्रू करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट इंक्लूड हो रहा है तो पहले मैं फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा, उसके बिहाफ पे मैं फॉलो कैलकुलेट करूंगा। ठीक है जी, तो पहले मैंने फर्स्ट कैलकुलेट करा फर्स्ट ऑफ L डैश। ठीक है जी, कॉमा आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे एप्सिलॉन था, ये था जी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ L था, फर्स्ट ऑफ S which was not calculated yet, and then first of S। फर्स्ट ऑफ S था ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड स्मॉल ए। तो इसका भी क्या हो गया जी? ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड स्मॉल ए। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन होता तो हम उसको माइनस करके आगे बढ़ते। पहले मैंने फर्स्ट कैलकुलेट करा
किसी बुक में नहीं गिवन है, आपको ये चीज याद रखनी है लेकिन कि आपको टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू फॉलो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो पहली चीज, पहले हमने कैलकुलेट करा फॉलो ऑफ एस। एस आपका स्टार्ट सिंबल है। ठीक है। तो फॉलो ऑफ एस हमेशा रहेगा आपका डॉलर, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। सेकंड रूल है फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल के अंदर हमेशा आपका डॉलर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक नॉन टर्मिनल गिवन है राइट हैंड साइड में कैपिटल एल। ठीक है जी। तो देखिए कैपिटल एल के केस में फॉलो ऑफ कैपिटल एल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब ओपनिंग पैरेंथेसिस क्या, सॉरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या है, टर्मिनल है, तो डायरेक्टली फॉलो ऑफ एल हो गया आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है जी। अब देखिए अब यहां पर है, इस केस में देखिए एस यहां पे आ रहा है आपका। ठीक है। तो फॉलो ऑफ एस ये तो आना ही था, प्लस क्या होगा फर्स्ट ऑफ एल डैश। ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट ऑफ एल डैश, अब एल डैश फर्स्ट क्या है, कॉमा है और एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन तो इसमें आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे हमने एप्सिलॉन करा, यूनियन फॉलो ऑफ योर, इसका स्टार्ट सिंबल कौन सा है, कैपिटल एल, इस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। ठीक है। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट ऑफ सॉरी फॉलो ऑफ कैपिटल एल से क्या हुआ, तो डॉलर तो आ ही है क्योंकि आपका स्टार्ट सिंबल था ओरिजिनल ग्रामर का। ठीक है। इसके अलावा फॉलो ऑफ योर फर्स्ट इज फर्स्ट ऑफ एल डैश, लेकिन एल डैश के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ रहा था, तो हम यहां से एप्सिलॉन मूव करेंगे, यूनियन फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल ऑफ दैट प्रोडक्शन। तो इस केस में स्टार्ट सिंबल इसका क्या है, कैपिटल एल, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डॉलर फर्स्ट ऑफ एल डैश में से कॉमा और फॉलो ऑफ कैपिटल एल विच इज योर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये सब हो जाएंगे मेरे फॉलो ऑफ योर एस। राइट। कमिंग टू द लास्ट वन, फॉलो ऑफ योर एल डैश। एल डैश के केस में चेक करें, एल डैश राइट हैंड साइड में मेरे यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। ठीक है जी। इस केस में फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इज इक्वल टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल, दोनों ही सेम है, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस केस में फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इज इक्वल टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। ठीक है। तो फॉलो ऑफ एल डैश बिकम्स फॉलो ऑफ योर कैपिटल एल which is calculated as closing parenthesis. Right. So this is how we basically calculate follow. तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। राइट गाइस, हम 2-3 और एग्जाम्पल कर देंगे जो हमने लिए थे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल एस derives A, B and C, and A was A or epsilon, B was B or epsilon, and C was C or epsilon. Right? तो फर्स्ट ऑफ C था मेरा स्मॉल c and epsilon, फर्स्ट ऑफ कैपिटल B था मेरा B and epsilon. Right? फर्स्ट ऑफ कैपिटल A था G, A and epsilon, and first of S रहेगा मेरा फर्स्ट ऑफ कैपिटल A, लेकिन उसमें एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन माइनस करा, यूनियन फर्स्ट ऑफ B, उसमें भी एप्सिलॉन था माइनस करा, यूनियन फर्स्ट ऑफ C। अब C क्योंकि लास्ट सिंबल है तो इस केस में एप्सिलॉन मेरा इंक्लूड होगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी। आते हैं फॉलो पे। तो फॉलो आपको पता है, मैंने बताया था कि हम टॉप टू डाउन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो पहला सिंबल जो मेरे राइट हैंड साइड पे है दैट इज योर कैपिटल ए। सो फॉलो ऑफ योर कैपिटल ए इज फर्स्ट ऑफ बीसी। ठीक है जी। अब देखिए कैपिटल बी का फर्स्ट क्या है जी, बी और एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन आ रहा है, तो एप्सिलॉन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ बी लेंगे, उसमें से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ सी के अंदर भी एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, यूनियन
अब हम लास्ट सिंबल पे पहुंच गए जिसमें एप्सिलॉन आ रहा था, तो हम क्या करते हैं, सी के बाद तो और कोई सिंबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, यूनियन फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल, यूनियन फॉलो ऑफ योर एस। ठीक है जी। अब देखिए ये तो हमने कैलकुलेट करा ही, फॉलो एस। ठीक है, तो याद रखिए रूल नंबर 2, फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल ऑलवेज कंटेन डॉलर। तो इसके अंदर आपका डॉलर तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब हमें ये पता लग गया, तो फर्स्ट ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन क्या होगा जी, यहां से मेरे पास आया बी, यहां से आया सी, और वहां से आया मेरे पास डॉलर। तो फर्स्ट ऑफ सॉरी फॉलो ऑफ ये हो गया मेरा बी सी एंड डॉलर, राइट। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉलो ऑफ बी। फॉलो ऑफ बी क्या है जी आपका, फर्स्ट ऑफ सी है, तो फर्स्ट ऑफ सी, अब क्योंकि फर्स्ट ऑफ सी में ऑलरेडी एप्सिलॉन आ रहा था, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो माइनस एप्सिलॉन यूनियन फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल फॉर दैट प्रोडक्शन विच वाज कैपिटल एस। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्मॉल सी एंड डॉलर, राइट। लास्ट वन फॉलो ऑफ योर कैपिटल सी। ठीक है जी। कैपिटल सी का फॉलो क्या होगा, फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इज इक्वल टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। तो कैपिटल सी का फॉलो क्या होगा जी, डॉलर, राइट। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे कोई और नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा, तो मेरा काम यहीं पे खत्म, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं जी। इसमें मेरे ख्याल से स्टार्ट सिंबल सेम है, एस के लिए मेरे पास दो प्रोडक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी था एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए भी था एप्सिलॉन, और फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस था। इस केस में ए में एप्सिलॉन था, उसको रिमूव करा, स्मॉल ए यहां से आया। इस केस में फर्स्ट ऑफ बी में एप्सिलॉन था, वो रिमूव हुआ, तो स्मॉल बी यहां से आया। तो फर्स्ट ऑफ एस आपका ये था। ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो। फॉलो कहां से स्टार्ट करते हैं, टॉप डाउन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी ग्रामर के पहले सिंबल को लेकर चलेंगे, विच ऑलवेज कंटेन योर डॉलर। सो फॉलो ऑफ एस हुआ डॉलर। ठीक है जी। सेकेंड सिंबल लेकर चलते हैं, फॉलो ऑफ योर कैपिटल ए। देखिए कैपिटल ए मेरा यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, तो पहले केस में फॉलो ऑफ कैपिटल ए क्या हुआ जी, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए बी। ठीक है जी। यूनियन फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी। ठीक है जी। तो इस केस में ए मेरा टर्मिनल था और यहां भी ये टर्मिनल है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया मेरा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, राइट। नेक्स्ट केस में फॉलो ऑफ योर कैपिटल बी। ठीक है जी। कैपिटल बी कहां है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, तो पहले एक्सप्रेशन के केस में फॉलो ऑफ कैपिटल बी इज फर्स्ट ऑफ दिस पार्ट विच इज स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल ए यूनियन फर्स्ट ऑफ, अब इस बी का फॉलो क्या है, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए। ठीक है जी। इस केस में बी मेरा टर्मिनल था, ये आ जाएगा, और ये भी टर्मिनल था, ये भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके ए और बी का जो फॉलो है वो रहेगा सेम इस केस में, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल और लेकर चलते हैं जो हमने शुरू में ले रखा था, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे जी। देखिए दिस इज योर गिवन ग्रामर। कैपिटल सी
उन सबका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ एफ आपको पता है ये आएगा स्मॉल एफ एंड एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई जो है ये आएगा स्मॉल जी एंड एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ डी, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ई के अंदर एप्सिलॉन था, रिमूव करा। फर्स्ट ऑफ एफ लिया क्योंकि एफ लास्ट सिंबल था इसलिए इस केस में इंक्लूड कर दिया, ये आ गया। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी हुआ आपका बी एम एप्सिलॉन, ठीक है जी। इसके आगे के ले लेते हैं दोनों। फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी, तो स्मॉल सी ही था हमारे पास तो डायरेक्टली वही फर्स्ट हो गया। एंड फाइनली फर्स्ट ऑफ योर कैपिटल एस, तो इसमें पहला सिंबल ही मेरा टर्मिनल था तो डायरेक्टली मेरा ये हो गया, राइट। अब कैलकुलेट करेंगे फॉलो, ठीक है। तो एस आपका स्टार्ट सिंबल है, उसका उसमें डॉलर आएगा ही आएगा, तो फॉलो ऑफ एस इज ऑलवेज डॉलर, ये हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब आते हैं जी इसके अंदर पहला जो सिंबल है फ्रॉम योर टॉप डाउन अप्रोच which is coming on your right hand side is capital B. So follow of your B is nothing but first of your DH, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ D देखिए, फर्स्ट ऑफ D में क्या है G F और एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे G F और एप्सिलॉन है, इसमें से हम एप्सिलॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि एप्सिलॉन था तो हम अगले सिंबल का फर्स्ट भी इंक्लूड करेंगे विच इज डॉट एच, ठीक है। तो इसका फॉलो बन जाएगा जी एफ एन एच, राइट। अगला सिंबल है मेरे पास फॉलो ऑफ योर डी। फॉलो ऑफ डी इज फर्स्ट ऑफ एच, इसके बाद क्या है सिर्फ एच है और एच आपका डायरेक्टली टर्मिनल है, सो विदाउट एनी हेसल फॉलो ऑफ डी इज योर स्मॉल एच। नाउ फॉलो ऑफ योर कैपिटल सी। फॉलो ऑफ लास्ट सिंबल इज इक्वल टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। इस केस में दोनों सिंबल सेम थे तो यहां से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, यहां से कैलकुलेट हो पाएगा। फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इक्वल्स टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल, और फॉलो ऑफ बी में कैलकुलेट कर चुका हूं तो ये रहेगा जी एफ एन एच, ठीक है। क्योंकि ये सेट है आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, राइट। सी हो गया। फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई इज फर्स्ट ऑफ एफ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एफ देखिएगा, फर्स्ट ऑफ एफ, लेकिन इसमें तो आपका एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है जी। तो एप्सिलॉन रिमूव करेंगे और क्योंकि एफ मेरा लास्ट सिंबल था तो हम क्या करेंगे फॉलो ऑफ डी जो है उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम लास्ट सिंबल पे पहुंच जाते हैं और उसमें भी एप्सिलॉन आ रहा है तो हम क्या करते हैं जो उस प्रोडक्शन का स्टार्टिंग सिंबल होगा उसका फॉलो इंक्लूड कर लेंगे, राइट। तो ये बनेगा जी मेरा फर्स्ट ऑफ एफ में यहां से एफ आ जाएगा और फॉलो ऑफ डी था मेरा एच, सो एफ और एच जो है ये मेरा बन जाएगा फॉलो ऑफ योर ई, राइट। लास्ट फॉलो ऑफ योर कैपिटल एफ, फॉलो ऑफ योर लास्ट सिंबल इक्वल्स टू फॉलो ऑफ योर स्टार्ट सिंबल। सो फॉलो ऑफ डी क्या था एच, सो फॉलो ऑफ एफ भी बन जाएगा मेरा स्मॉल एच। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैलकुलेटेड फॉलो इन योर ग्रामर, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रामर है अब आपको फर्स्ट भी निकालना आ गया, फॉलो भी निकालना हो गया, ठीक है जी। तो इसके आगे हम जो भी एग्जांपल्स करेंगे हम अपने पार्ट्स के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।